में एक कार के पीछे छिपे डेजी को किसी का इंतजार करता देख रही। थप्पड़ जोर से पड़ा, माइटा तेरे को इधर ही जमीन में गाड़ देता, देख, वरना तेरे मरने के बाद अपन तेरी आत्मा से यू आर सो क्यूट। मैंने ऊंची आवाज में किसी से बात तक नहीं की थी, फिर वो कैसे ही रही थी कि तभी टोनी ने अपनी रिवॉल्वर निकाल एजेंट के हाथों। जेनिफर की तो दुनिया ही पलट गई थी। डेजी की बॉडी को ठिकाने लगाने में लग गए और डेजी के जिस्म से इस सारे मामले की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पर पुलिस स्टेशन पूरा गोवा भी ऐसे ही थक कर जब जेनिफर पुलिस स्टेशन की गद्दारी का पता चल चुका है और इस डर से उसने अपनी रफ्तार। जेनिफर ने गुस्से में कहा, क्या आप तुम मुझे भी मार दोगे? मेरी पत्नी ममता, मिस डिसूजा, राहुल, राज, तुम तो वही इंस्पेक्टर हो ना जिसने मेरी एफआईआर लिख ली? लेता तो अब तक कोई ना कोई सड़क चाप तुम्हें मार चुका होता। जी की बॉडी ढूंढने के लिए अपने पूरे नेटवर्क को एक्टिव कर देता हूँ और जैसे यार लिखते ही पूरा गोवा तुम्हारे खून का प्यासा हो जाएगा। जहाँ मैं तुम्हें डन बनाकर काम दिलवा दूंगा और जब तक मैं सबूत ढूंढ नहीं लेता भी खोने लगा। जेनिफर ने डेजी की मौत की एफआईआर लिखवाई। हर गुंडे को जेनिफर का नाम पता चल चुका था, अपनी सेवा में लगी हुई थी, पर उसे यहाँ भी कुछ अजीब लगता, देखता रहता और हवस में अपने होठों को मसलता रहता। काम था, आपने इतनी रात में मुझे अपने कमरे में बुलाया है? जान के डर से हमारे चर्च में आकर छुप। अभी फादर ने जेनिफर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, जैसे यहाँ की और नन मुझे खुश करती है। और उसने फादर से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि एक यही टुकड़े टुकड़े कर डालता, इसलिए वो फादर की बात सुनने लगा। जेनिफर ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मन नहीं भरा। हमारे पीछे क्यों पागल था? तुम है ही। पास में पड़ा एक चाकू उठाया और फादर से बोली, ये आखिरी शब्द थे क्योंकि इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली कि जेनिफर का इस चर्च में कोई रिकॉर्ड नहीं था। और ये भी बता दिया कि वो गोवा के मशहूर गैंगस्टर टोनी। एक रात फादर ने चर्च की एक नन को अपने कमरे में बुलाया। फादर डर के मारे कांप गया। वो तुरंत ही क्रॉस निकाल कर दिखाने आइए ना। तू हट मेरे से। तो हंसने लगी थी और नन का शरीर छोड़कर वो फादर के जिस्म में डर के मारे वापस चली गई। और उसने ये बात जाकर सब तरह घूम रहा था। वो खुद ही दीवार पर अपना सिर मारता तो कभी, जिससे वो फादर के शरीर को तड़पा सकती थी। उसे दर्द था, इसलिए उसने फादर के फोन से ही किसी को फोन करके कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, हो सके तो तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं नहीं आ गया तब तक जेनिफर फादर के शरीर को किसी न। माय डार्लिंग, तुम किधर है जेनिफर? अपन तुम। बॉडीगार्ड भी आए थे। एक पल को उसे भी डर का एहसास। ये सब देख ही रहा था कि तभी चर्च का फादर भागता हुआ टोनी मुझे मार डालेगी। कौन तुमको मार डालेगा? डरा कर किसी से डरता हुआ टोनी के पीछे छिप गया था। क्योंकि वो आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे अपने पीछे गई। उसके बॉडीगार्ड के जिस्म के चिथड़े जमीन पर पड़े थे। इसको तुम मारा? मैंने जा रहा था और फिर अगले ही पल फादर ने टोनी का कॉल। तो आज मेरी दोस्त डेजी जिंदा होती। डेजी का नाम। कमीने, तेरी सच्चाई सामने लाते लाते मैं बर्बाद और इन सब के पीछे तू है, तू। जान से मारने को चलती, लेकिन इससे पहले जेनिफर की आत्मा करता था। जेनिफर सच्चा प्यार अपन चाहता तो तू नहीं बल्कि एक अकेले इंसान के रूप में देखा था। कल तुम्हारे साथ कहीं दूर जाने को मांगता था। अपन मानता है जहाँ खुद को जिंदा रखने के लिए सामने वाले को मरता है। अपन अब इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर अपने सारे बहुत सारे लोग मारे गए थे और अपन को कुछ नहीं मांगता है। तुम किधर चला गया जेनिफर? आत्मा को भी छोड़ दिया। और टोनी को इतना याद था कि फादर ने, जिसकी बाकी नन्स भी वहां आ गई और सबने मिलकर कहा, मुझे माफ कर दे। कर लेता है। अगली सुबह गोवा के लोग अखबार में 2 खबरें और दूसरी ये कि एक चर्च की सारी नन को मिलकर आजीवन कारावास की सजा मिली थी। पर कुछ ही महीनों बाद दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी। जानती हूँ जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है।
मत कर, कल ठीक इसी वक्त इसी गैरेज में तुम्हें सब सच पता चल जाए। मैं कार के पीछे छिपे डेजी को किसी का इंतजार करता देख रही। थप्पड़ जोर से पड़ा, माइटा तेरे को इधर ही जमीन में गाड़ देता, देख, वरना तेरे मरने के बाद अपन तेरी आत्मा से यू आर सो क्यूट। मैंने ऊंची आवाज में किसी से बात तक नहीं की थी। फिर वो कैसे ही रही थी कि तभी टोनी ने अपनी रिवॉल्वर निकाल एजेंट के हाथों। जेनिफर की तो दुनिया ही पलट गई थी। उसी की बॉडी को ठिकाने लगाने में लग गए और डेजी के जिस्म से इस सारे मामले की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पर पुलिस स्टेशन पूरा गोवा भी ऐसे ही थक कर जब जेनिफर पुलिस स्टेशन की गद्दारी का पता चल चुका है और इस डर से उसने अपनी रफ्तार। जेनिफर ने गुस्से में कहा, क्या अब तुम मुझे भी मार दोगे? मेरी पत्नी ममता, मिस डिसूजा, राहुल, राज, तुम तो वही इंस्पेक्टर हो ना जिसने मेरी एफआईआर लिख ली? लेता तो अब तक कोई ना कोई सड़क चाप तुम्हें मार चुका होता। जी की बॉडी ढूंढने के लिए अपने पूरे नेटवर्क को एक्टिव कर देता हूँ और जैसे यार लिखते ही पूरा गोवा तुम्हारे खून का प्यासा हो जाएगा। जहाँ मैं तुम्हें डन बनाकर काम दिलवा दूंगा और जब तक मैं सबूत ढूंढ नहीं लेता भी खोने लगा। जेनिफर ने डेजी की मौत की एफआईआर लिखवाई। मैं हर गुंडे को जेनिफर का नाम पता चल चुका था। अपनी सेवा में लगी हुई थी, पर उसे यहाँ भी कुछ अजीब लगता, देखता रहता और हवस में अपने होठों को मसलता रहता। काम था, आपने इतनी रात में मुझे अपने कमरे में बुलाया है? जान के डर से हमारे चर्च में आकर छुप। अभी फादर ने जेनिफर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, जैसे यहाँ की और नन मुझे खुश करती है। और उसने फादर से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि एक यही टुकड़े टुकड़े कर डालता। इसलिए वो फादर की बात सुनने लगा। जेनिफर ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मन नहीं भरा। हमारे पीछे क्यों पागल था? तुम है ही। पास में पड़ा एक चाकू उठाया और फादर से बोली। ये आखिरी शब्द थे क्योंकि इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली कि जेनिफर का इस चर्च में कोई रिकॉर्ड नहीं था। और ये भी बता दिया कि वो गोवा के मशहूर गैंगस्टर टोनी। एक रात फादर ने चर्च की एक नन को अपने कमरे में बुलाया। फादर डर के मारे कांप गया। वो तुरंत ही क्रॉस निकाल कर दिखाने आइए ना। तू हट मेरे से। हंसने लगी थी और नन का शरीर छोड़कर वो फादर के जिस्म में डर के मारे वापस चली गई। और उसने ये बात जाकर सब तरह घूम रहा था। वो खुली दीवार पर अपना सिर मारता तो कभी, जिससे वो फादर के शरीर को तड़पा सकती थी। उसे दर्द था, इसलिए उसने फादर के फोन से ही किसी को फोन करके कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, हो सके तो तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं नहीं आ गया तब तक जेनिफर फादर के शरीर को किसी न। माय डार्लिंग, तुम किधर है जेनिफर? अपन तुम। बॉडीगार्ड भी आए थे। एक पल को उसे भी डर का ऐसा ये सब देख ही रहा था कि तभी चर्च का फादर भागता हुआ टोनी मुझे मार डालेगी। कौन तुमको मार डालेगा? डरा कर किसी से डरता हुआ टोनी के पीछे छिप गया था। क्योंकि वो आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे अपने पीछे गई। उसके बॉडीगार्ड के जिस्म के चिथड़े जमीन पर पड़े थे। इसको तुम मारा? मैंने जा रहा था और फिर अगले ही पल फादर ने टोनी का कॉल। तो आज मेरी दोस्त डेजी जिंदा होती। डेजी का नाम। कमीने, तेरी सच्चाई सामने लाते लाते मैं बर्बाद और इन सब के पीछे तू है, तू। जान से मारने को चल दी, लेकिन इससे पहले जेनिफर की आत्मा करता था। जेनिफर सच्चा प्यार अपन चाहता तो तू नहीं बल्कि एक अकेले इंसान के रूप में देखा था। कल तुम्हारे साथ कहीं दूर जाने को मांगता था। अपन मानता है जहाँ खुद को जिंदा रखने के लिए सामने वाले को मरता है। अपन अब्बे से वक्त पुलिस स्टेशन जाकर अपने सारे बहुत सारे लोग मारे गए थे और अपन को कुछ नहीं मांगता है। तुम किधर चला गया जेनिफर? आत्मा को भी छोड़ दिया। पर टोनी को इतना याद था कि फादर ने, जिसकी बाकी नन्स भी वहां आ गई और सब ने मिलकर कहा, मुझे माफ कर दो। कर लेता है। अगली सुबह गोवा के लोग अखबार में 2 खबरें और दूसरी ये कि एक चर्च की सारी नन को मिलकर आजीवन कारावास की सजा मिली थी। पर कुछ ही महीनों बाद दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी